हेलो हाय वेलकम बैक, दिस इज राजकमल। हेलो गाइस, आज मैं देख रहा हूँ एसबीटी बिहार पॉलिटेक्निक के अंदर जो सेमेस्टर के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, खासकर एमसीक्यू को मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। थ्योरी को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। ओके, सो एमसीक्यू को मैं यहाँ देख रहा हूँ 2018 में। 2019 वाला ऑलरेडी हमने डन कर रखा है सर। 2019 वाला जो था, 2019 वाला हमारा प्रीवियस ईयर पेपर के 20 एमसीक्यू हो चुके हैं। आज 2018 वाला चल रहा है और इसके बाद हमारा जो है 2020 वाला चलेगा। ये तीनों इस ईयर का अगर कर लेते हैं कंप्लीट एमसीक्यू तो बहुत बेहतर रहेगा हमारे लिए। ओके, और देखो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस भी इसी में ही कुछ ना कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी होने लगते हैं। सो उम्मीद करता हूं कि अपकमिंग सेशन जो आने वाला होगा तब उतना अगर आप कर लेते हैं तो बहुत ही हेल्प मिलने वाला है। चलिए सर, 5th सेमेस्टर एमसीक्यू प्रीवियस ईयर पेपर है, 2018 एग्जाम का पेपर लिया गया। क्वेश्चंस को स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन क्या है? क्या पहला क्वेश्चन देखिए सर, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कह रहा है, ओके 20 तक हमने करा था, 21 से फिर से स्टार्ट हो रहा है, ये 21 हमारा। ओके नाउ देखिए, ए 4 पोल 1200 आरपीएम अल्टरनेटर विल जनरेट ईएमएफ एट, जो ईएमएफ जनरेट करेगा वो किस फ्रीक्वेंसी पे करेगा? तो आपको पता होना चाहिए, इसमें बहुत सिंपल है। पोलों की संख्या कितनी है सर? 4। आरपीएम अल्टरनेटर का एनआर आरपीएम जो है वो कितना है सर? 1200, क्योंकि इसका एनआर वही होता है जो एनएस होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। अल्टरनेटर इज अ सिंक्रोनस जनरेटर, क्योंकि ये क्या है सर? सिंक्रोनस जनरेटर, और ये ऑपरेट करता है किस पे? सिंक्रोनस स्पीड पे। ओके, तो इसका फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है क्या होगा। तो आप फॉर्मूला जानते हो, एनएस बराबर 120 एफ अपॉन पी। ओके, तो फ्रीक्वेंसी तो पूछा है आपको कि ये तो फट से निकल जाएगा सर। एन दिया हुआ 1200 इंटू पी इसके साथ आ जाएगा। पोलो की संख्या कितनी है? 4 बटे 120 नीचे आ जाएगा। तो ये 120 से यहाँ कटा तो 10, 40 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर इसका वोल्टेज डेवलप होगा। जो वोल्टेज डेवलप होगा वो कितने हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर? 40 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन क्वेश्चन 22 क्या कह रहा है? एन अल्टरनेटर, ओके, द आर्मेचर फ्लक्स हेल्प्स द मेन फील्ड फ्लक्स। ओके, जब आर्मेचर फ्लक्स है फाई ए, ये किसको हेल्प कर रहा है सर? मेन फील्ड फ्लक्स को, फाई एफ को फील्ड फ्लक्स। व्हेन दी लोड पावर फैक्टर, जब ये दोनों सपोर्ट करता है तो पता है इसी को क्या बोला जाता है सर? ये दोनों जब इसको सपोर्ट करता है इसको बोला जाता है मैग्नेटाइजेशन। क्या बोलते हैं सर? मैग्नेटाइजेशन इसी को बोला जाता है। ओके, मैग्नेटाइज हो रहे हैं, मैग्नेटाइजेशन मतलब दोनों का एडिटिव नेचर हो रहा है। तो ये कब होता है? जब लीडिंग पावर फैक्टर होता है। लीडिंग पावर फैक्टर में मेन फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स जुड़ जाते हैं तो मशीन में टोटल फ्लक्स की संख्या बढ़ जाती है। सो इससे वोल्टेज बहुत हाई होने की चांसेस हो जाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, चूंकि वोल्टेज टर्मिनल कांस्टेंट चाहिए, तो फ्लक्स अगर मशीन बहुत ज्यादा हो गया तो आपको कहीं ना कहीं फ्लक्स को रिड्यूस करना पड़ेगा। जो कांस्टेंट फ्लक्स नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में मशीन में फ्लक्स कम करना पड़ेगा। और इससे क्या करते हैं, फाई एफ को अपन क्या करते हैं? कम करते हैं। और फाई एफ कैसे कम होता है सर? जब इसके फील्ड करंट को कम करते हैं। ओके नाउ, लेकिन ये जो एडिटिव नेचर का होता है ये किसके अंदर होता है सर? आपका पता होना चाहिए सर, ये हमेशा लीडिंग पावर फैक्टर के अंदर होता है। ओके, एडिटिव नेचर पावर फैक्टर लीडिंग, कहां गया लीडिंग? ओके, जीरो लीडिंग पावर फैक्टर। ओके, हमेशा लीडिंग पावर फैक्टर के अंदर ऐसा होता है। जीरो लीडिंग पावर फैक्टर मतलब प्योर कैपेसिटिव हो गया यहाँ पे, है ना? प्योर कैपेसिटिव में जीरो होते पावर फैक्टर, जीरो पावर फैक्टर लीडिंग। क्लियर है यहाँ पे? चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, एन अल्टरनेटर डैम्पर वाइंडिंग आर यूज्ड। डैम्पर वाइंडिंग जो है अल्टरनेटर में क्यों यूज किए जाते हैं? दो इनके इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं। एक तो सर स्टार्टिंग डेवलप करने के लिए, स्टार्टिंग मेथड के लिए भी यूज करते हैं। दूसरा इसके हंटिंग को हटाने के लिए। तो क्या क्या है? रिड्यूस एडी करंट लॉस, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रिवेंट हंटिंग, बिल्कुल सही है। रिड्यूस आर्मेचर रिएक्शन, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रिवेंट हंटिंग को खत्म करने के लिए बहुत अच्छे से टॉपिक को डिस्कस किया हुआ है हंटिंग के बारे में। ओके, तो ये सब ध्यान रहे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? देखिएगा, द मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड एट विच एन अल्टरनेटर कैन ड्राइव ए जनरेटर 60 हर्ट्ज एंड 400 वोल्ट इज। मैक्सिमम इस अल्टरनेटर की स्पीड कितनी हो सकती है? द मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड
मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड कितनी हो सकती है अल्टरनेटर का, जिससे कि इट्स ड्राइवर इट्स कैन बी ड्राइवर जनरेटर, जिससे 60 हर्ट्ज आप क्या कर सकते हो, 60 हर्ट्ज और 4 हर्ट्ज वोल्ट जनरेट किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए सर मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड की बात करें, अल्टरनेटर है, फिर से बात किसकी होगी, अल्टरनेटर, इसका मतलब इसका एनआर वही होगा जो इसका एनएस होगा। ओके, चलिए सर, अगर मैं बात करूं एनआर की, यहां मैं बात किसकी करूं सर, एनआर की, तो एनआर की मैं बात करूं तो फॉर्मूला 120F अपॉन पी ये होगा। तो मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड अगर रखें तो 1200 गुना फ्रीक्वेंसी कितनी, 60 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज। ओके, मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड अगर आपको देखना है सर एनआर, तो अगर सर यहाँ पे कितना करोगे सर, पोल की संख्या देखिए जितना कम होगी, पोलों की संख्या जितनी कम होगी रोटर की स्पीड उतनी ज्यादा होगी। अब 2 से कम पोल तो यूज नहीं कर सकते ना, पोल मिनिमम कितना हो सकता है 2, उससे कम तो यूज नहीं कर सकते 2, 4 से 8 तो ज्यादा पोल हो गया, सबसे कम पोल यूज करिए, जितना कम पोल स्पीड उतनी ज्यादा। सो ये देखिए, तो ऐसे कंडीशन में पोल यूज करा आपने 2, तो क्या हो गया 6 दूनी 12 से जाके 3600 आरपीएम मिनिमम जो है आप कह सकते हो। मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड जो हो सकता है इसका रोटर का 3600 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि पोल अगर 4 दोगे तो स्पीड और कम हो जाएगा, पोल 8 लोगे तो स्पीड और कम हो जाएगा। सो मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड कितनी होगी सर, 3600 आरपीएम। नेक्स्ट, आई होप मेरी आवाज भी आ रही होंगी। ओके, चलिए सर नेक्स्ट 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 कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, इन अ 3 फेज सिंक्रोनस मोटर द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड फ्लक्स, सिंक्रोनस मोटर की बात कर रहा है और मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड फ्लक्स की बात कर रहा है। ओके, फील्ड फ्लक्स जो है रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल लोड्स, जो फील्ड फ्लक्स होंगे वो हमेशा क्या होना चाहिए, फिर रिमेन्स कांस्टेंट, वेरी विथ वोल्ट, वेरी विथ स्पीड, वेरी विथ पावर फैक्टर। ओके, सो फील्ड फ्लक्स जो होते हैं सर रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल लोड्स, फील्ड फ्लक्स हमेशा क्या होना चाहिए, द फेज सिंक्रोनस मोटर में फील्ड फ्लक्स हर लोड पर क्या होना चाहिए सर, कांस्टेंट हो जाए, रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल लोड्स, वेरीज विथ लोड, वेरीज विथ स्पीड, वेरीज विथ पावर फैक्टर, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके फील्ड फ्लक्स हमेशा क्या होनी चाहिए सर, कांस्टेंट होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। रिजल्टेंट फील्ड फ्लक्स हमेशा क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड फ्लक्स, तो रिजल्टेंट फील्ड फ्लक्स हमेशा क्या होना चाहिए सर, कांस्टेंट होना चाहिए, रिजल्टेंट फील्ड फ्लक्स हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चीज और ध्यान रखना सर, एक क्वेश्चंस के बारे में ध्यान रखना, जब कैपेसिटर, एक कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में अगर कैपेसिटर को शॉर्ट कर दिया जाए, कैपेसिटर को ही शॉर्ट कर दें, तो ऐसे कंडीशन में कैपेसिटर रन नहीं करेगा। हमने कल लास्ट क्वेश्चन में बर्न हो गया था बाय मिस्टेक, उसमें याद रखना है वो रन नहीं करेगा। ओके, इनका ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए सिंक्रोनस मोटर इज रनिंग ए सिंक्रोनस स्पीड, अगर कोई सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस स्पीड से रन कर रहा है, द डैम्पर वाइंडिंग प्रोड्यूस, सर ऐसे कंडीशन में डैम्पर वाइंडिंग में क्या होगा सर, कोई मशीन सिंक्रोनस स्पीड से अगर स्पीड दौड़ने लगे तो इस डैम्पर पर जो उत्पन्न ईएमएफ होगा वो क्या हो जाएगा, 0। ये इसका रिलेटिव स्पीड जो है, इसका रिलेटिव स्पीड इसके तुलना में क्या हो जाएगा, 0। अगर सेम स्पीड से जाएगा तो कोई ईएमएफ नहीं, तो नो टॉर्क। सो डैम्पर टॉर्क प्रोड्यूस होगा या एडी करंट टॉर्क प्रोड्यूस होगा या टॉर्क एडिशनल, टॉर्क एडिंग द डेवलप्ड टॉर्क सिंक्रोनस रनिंग कंडीशन में सिंक्रोनस मोटर नो टॉर्क, कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा रनिंग कंडीशन में जब एनएस एनआर के बराबर है। शुरुआती में टॉर्क प्रोड्यूस करता है टॉर्क एडिटिव टू द डेवलप्ड टॉर्क, शुरुआती में होता है, जब स्टार्टिंग कंडीशन होगा तो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, लेकिन रनिंग कंडीशन में कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि रनिंग कंडीशन में देखिए जब एनएस एनआर के बराबर हो जाए, सॉरी एनएस बोल रहा हूँ, यहाँ पे दोनों का फील्ड फ्लक्स, ये स्पीड, ओके, इसकी रिलेटिव स्पीड और ये आपका जो है एनआर हो गया, एक तो एनआर है और एक एनएस है, दोनों क्या होता है आपस में लॉक करता है। एक सिंक्रोनस फील्ड स्पीड है आर्मेचर का, ओके, दोनों आपस में क्या कर जाते हैं सर, लॉक, क्या करते हैं दोनों लॉक। तो दोनों जब लॉक कर लेगा तो इसमें कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा नहीं, ओके, रिलेटिव मोशन 0,
कोई ईएमएफ नहीं तो कोई करंट नहीं, कोई करंट नहीं तो कोई टॉर्क नहीं, सो कोई टॉर्क डेवलप यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर इज रनिंग एट 1425 आरपीएम पे, ओके, वाइल सप्लाइंग फुल लोड इट्स स्लिप क्या होगा। सर ये 3 फेज का सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है जिसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है कितनी सर, 50 हर्ट्ज, ओके, रनिंग एट कितना पे रन कर रहा है सर, एनआर है 1425 आरपीएम, 1425 आरपीएम, व्हाइल सप्लाइंग फुल लोड इट्स स्लिप क्या होगा। जब सप्लाइंग फुल लोड किया आता है तो इस स्लिप की वैल्यू क्या होगी, आइए सर जब स्लिप ये है, ऑब्वियसली स्लिप पूछ रहा है, तो देखिए जब कोई इंडक्शन मोटर में चल रहा है तो आपका एनएस जो फील्ड की स्पीड है और एनआर इससे पीछे चलेगा, इतना तय है। सर अगर एनएस यहाँ चल रहा है तो एनआर उससे पीछे चल रहा होगा, जबकि एनआर क्या है, फिजिकल स्पीड रोटर की, जबकि एनएस क्या है, फील्ड की स्पीड है। ओके, ये भी समझना जरूरी है, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ओके, अब मैं यहाँ बात करूँ सर, तो अगर आपका एनएस उतना है, आपको क्या दिया हुआ है, एनआर दिया हुआ है, तो एनएस आपको निकालना है, तभी तो जो स्लिप निकालोगे फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस एस, सॉरी जब एस निकालोगे तो क्या पता होना चाहिए, एनएस माइनस एनआर बटा एनएस। ओके, तो ये आपको एनआर तो पता चल गया है सर, एनएस नहीं पता, एनएस कैसे निकलेगा। एनएस का फॉर्मूला जो होता है सर वो होता है 120 एफ, फ्रीक्वेंसी कितनी है 50, 120 एफ अपॉन पी, पी पोलों की संख्या कितनी है सर, पोल नहीं दिया हुआ, पर एक चीज तय है, पोल उतना ही रहेगा, पोल यहाँ नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं सर, पोल उतना ही रहेगा जिससे ये थोड़े से ही आगे बढ़ेगा, एनआर से थोड़ा ही आगे बढ़ रहा होगा। अब देखो ये दोनों को गुना करिए, पोल अगर 2 रखेंगे आप तो कितना होगा, एनएस 3000 होगा, पोल आपको 4 रखना पड़ेगा सर, क्योंकि अगर आप पोल 2 रखोगे तो स्पीड कितना हो जाएगा सर, 3000 आरपीएम, और क्या रोड 3 एनएस 3000 और क्या एनआर 1425 होगा, नहीं सर, जस्ट एनएस से एनआर थोड़ा ही पीछे चलता है, इसलिए स्लिप होती है थोड़ा बहुत। ओके, सो ये इसका मतलब 2 से सेटिस्फाई नहीं होगा, पोलों की संख्या कितनी रही होगी, 4। तो यहाँ मैं बात करूँ तो इस मशीन में आपका 4 से इसको डिवाइड करो, 3 5 1500, अब सही है। अब ये इतना आरपीएम जो है एनएस का वो सूटेबल है, क्योंकि एनआर कितना है 1425, एनएस थोड़ा आगे चल रहा होगा, एनआर पीछे चल रहा होगा। अब यहाँ एस को निकालोगे तो 1500 माइनस 1425 बटा एनएस कितना सर, 1500, सो दोनों को करोगे 75 बटा 1500, अब डिवाइड करेंगे सर 0.05 निकलेगा, मतलब 5% स्लिप है, कितना है सर, 5%। ए इज योर राइट आंसर, ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इन, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है इज प्रोड्यूस्ड किसमें होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किसमें प्रोड्यूस होता है, 3 फेज इंडक्शन मोटर में, डीसी सीरीज मोटर में, एसी सीरीज मोटर में, नॉन ऑफ दिस। ऑब्वियसली आपने कई बार पढ़ा है 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर, 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर, सबका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे बारीकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, एन इलेक्ट्रिक मोटर इन व्हिच बोथ द रोटर एंड स्टेटर फील्ड रोटेट्स विद द सेम स्पीड इज कॉल्ड, क्या कहलाता है। ओके, एन इलेक्ट्रिक मोटर व्हिच बोथ द रोटर एंड स्टेटर फील्ड, देखो दोनों की फील्ड की बात कही गई है, रोटर एंड स्टेटर दोनों की फील्ड साथ साथ चले, मतलब एनआर नहीं बात कर रहा है, ये एनआर की बात नहीं है, रोटर एंड स्टेटर फील्ड। ओके, एक सेकेंड दे, बोथ दी रोटर एंड स्टेटर फील्ड रोटेट्स विद द सेम स्पीड, ओके, विद द सेम स्पीड इज कॉल्ड। ओके, बिल्कुल रोटर के बारे में बोल रहा है, बोथ रोटर एनआर यानी रोटर की बात कर रहा है, एंड स्टेटर फील्ड क्या है सर, एनएस। ओके, ये दोनों रोटेट्स विद द सेम स्पीड इज कॉल्ड, क्या डीसी मोटर में ऐसा होता है, जी नहीं होता, जी नहीं होता। सिंक्रोनस मोटर में, सर्ज मोटर ऐसा नहीं है, सिंक्रोनस मोटर के अंदर ऐसा ही होता, सिंक्रोनस मोटर में ऐसा ही होता। ओके, चलिए सर,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, फॉर अंडर एक्साइटेशन ऑपरेशन और अंडर एक्साइटेड ऑपरेशन सिंक्रोनस मोटर द पावर फैक्टर विल बी, ओके पावर फैक्टर की बात कर रहा है, अंडर एक्साइटेशन की बात कर रहा है, हमने कर्व कराया था आपको, ओके ये कर्व कैसा बनता है ऐसा, और ये कर्व जहां रहता है वो क्या है सर, यूनिटी पावर फैक्टर, ये क्या है सर, यूनिटी पावर फैक्टर, और ये मैक्सिमम है cos फाई, ओके यहाँ पे मैक्सिमम cos फाई है, यहाँ कौन सा है cos फाई वर्सेस फील्ड करेंट, ओके ये हमारा क्या नेचर होता है सर, लैगिंग, और इधर क्या रहेगा हमारा लीडिंग। तो लीडिंग पावर फैक्टर में आप क्या करते हो, ओवर एक्साइटेशन और इधर अंडर एक्साइटेशन, ओके तो क्या बोला गया, अंडर एक्साइटेशन ऑपरेशन ऑफ सिंक्रोनस मशीन, अंडर एक्साइटेशन में कैसा होता है सर, लैगिंग, कैसा होता है सर, लैगिंग पावर फैक्टर, क्लियर, ये साइड अंडर एक्साइटेशन में लैगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, देखिए द शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन अल्टरनेटर्स, कैसा होता है सर, शॉर्ट कर दिया जाता है किसी अल्टरनेटर को, सर इसके तो मैं क्वेश्चन भी डील किया हूँ बाकायदा और थ्योरी भी बढ़िया से कराया गया है सर। यहाँ बताइए इसके आउटर पार्ट को शॉर्ट कर दीजिए, ओके और ये क्या है, शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अल्टरनेटर में, यानी इसको आप घुमा रहे हो, ओके यहाँ पे घुमा रहे हो इसको, इसमें वाइंडिंग्स दिया है, तो शॉर्ट करोगे तो क्या होगा, जितना आपका आर्मेचर करंट डेवलप होता है उसी रेस्पेक्ट में आपका फील्ड फ्लक्स डेवलप होता है। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक जो इसका बनता है वो कैसा बनता है सर, लीनियर, कैसा बनता है, लीनियर। रीजन ये होता है, देखिएगा आप फील्ड फ्लक्स को बढ़ाओगे, शॉर्ट सर्किट केस में फुल फील्ड फ्लक्स को बढ़ाओगे, फील्ड फ्लक्स को अगर आप बढ़ाते हो तो फील्ड फ्लक्स अगर आप बढ़ाओगे सर तो ऐसे कंडीशन में डेवलप ईएमएफ होगा, और ये क्या करेगा, ईएमएफ तो डेवलप होगा, उसके साथ साथ ये काउंटर करेगा आर्मेचर फ्लक्स। आर्मेचर किसको काउंटर करेगा, ये आर्मेचर फ्लक्स काउंटर करेगा आईएफ को, फील्ड फ्लक्स को, किसको, फील्ड फ्लक्स को। इससे रिजल्टेंट मशीन में क्या होता है, लीनियर कंडीशन ही बना रहता है, इससे क्या होता है, लीनियर कंडीशन ही बना रहता है। सो आपका ये कैसा बनता है सर, ऑलवेज लीनियर, कैसा कर्व देगा सर, हमेशा लीनियर कर्व ही देता है। नेक्स्ट, अल्टरनेटर आर रेटेड इन केवीए, किलो वोल्ट एम्पियर, ओके एसी मोटर मोस्टली केवीए के अंदर, ट्रांसफार्मर भी केवीए के अंदर। क्वेश्चंस है नेक्स्ट, ए 6 पोल 40 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर इज रनिंग एट कितना आरपीएम पे घूम रहा है सर, 950, यानी यहाँ पे है जो रनिंग मोटर की बात करता है तो वो कितना है सर, 950 आरपीएम, ओके एंड हैज रोटर कॉपर लॉस कितना दिया, 5 किलो, पीआरसी कितना है सर, 5 किलोवाट, ओके बहुत पावर की लॉस हो रही है, ओके तो कह रहा है इट्स रोटर कॉपर लॉस क्या होगा, पीआरसी या पीजी जो होता है सर, पीजी या पी इनपुट या रोटर इनपुट यही है, ये कितना होगा। तो हमने एक फॉर्मूला देखा है, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ, पीजी इंटू पीआरसी किसका रेशियो होता है, 1:s का, तो सॉल्व कर देंगे, पीजी ही तो पूछा है, पीजी वर्सेस पीआरसी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, पीजी वर्सेस पीआरसी करोगे 1:s, या पीजी ही तो पूछा है 1/s इंटू पीआरसी, 1/s, s कितना दिया हुआ है जी, नहीं दिया हुआ, निकाल लेंगे, इंटू s इंटू पीआरसी कितना है सर, 5 किलोवाट, ओके। अब s कैसे निकालना है, निकालते हैं। s जब भी निकालना है ns माइनस nr करके, तो पहले आपको ns पता करना होगा, 120 f क्या है सर, यहाँ पे 50 हर्ट्ज, पोलों की संख्या 6, 6 दूनी 12 20 30, पोल की संख्या 6, 50 हर्ट्ज, ns क्या होगा सर, 120 f पी, पी 6 दूनी 12 20, 5 दूनी 10, 1000 है ना, कितना हो जाएगा सर, 1000 होना भी चाहिए, क्योंकि जब nr इतना है तो इससे थोड़ा ही ज़्यादा होगा क्या, ns, तो 1000 rpm हो गया, तो s निकल जाएगा सर। अब s निकाल लेता हूँ,
एस कितना हो जाएगा 1950 बटा 1000, 50/1000, 0.05। ओके, जीरो फाइव किलोवाट के रूप में है। आंसर किलोवाट में दिया, रहने देते हैं। फिर ये जबल जीरो हटा, पॉइंट से जीरो हटा तो कितना हो गया 100। ओके, अब 5 से 1 कट गया तो 1 बचा, तो कितना बचा सर 100 किलोवाट इज योर आंसर। ओके, 100 किलोवाट इज योर राइट आंसर, ए इज योर राइट आंसर। ओके, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्टरनेटर कैन बी एक्साइटेड, अल्टरनेटर कैन बी एक्साइटेड बाय डीसी एसी। अल्टरनेटर जो एक्साइटेड होता है वो हमेशा किससे होता है डीसी। ओके, सिर्फ और डीसी से, एसी से नहीं एक्साइट किया जाता, एक्साइटेड बाय डीसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ स्लिप रिंग इन 3 फेज सिंक्रोनस मोटर विल बी। कितने यूज किए जाते हैं सर 2, क्यों? क्योंकि उसमें डीसी सप्लाई तो देना है, 2 स्लिप रिंग यूज करने हैं और इसी के थ्रू आपको अल्टरनेटर के अंदर दो स्लिप रिंग है, 2 स्लिप रिंग है, इससे क्या देना आपको डीसी सप्लाई। ओके, यहाँ पे फील्ड है, इसकी वायर की कनेक्शन होंगी। ओके, सो इस तरीके से होता है। तो आपको क्या करना पड़ता है, कितने स्लिप रिंग दोने होते हैं 2। 2 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर फैक्टर ऑफ एन अल्टरनेटर इज डिटरमाइंड बाय। किसके द्वारा सर? लोड के द्वारा। लोड कैसा लगा उससे आप पावर फैक्टर डिटरमाइन कर सकते हो। किसका? अल्टरनेटर मतलब सिंक्रोनस जनरेटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर फैक्टर ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज फुल लोड इज अराउंड। ओके, फुल लोड। ओके, यहाँ फिल दिया हुआ है, फुल लोड। द पावर फैक्टर ऑफ इंडक्शन मोटर इज, लैगिंग तो होना ही है, इंडक्टिव नेचर होता है तो लैगिंग तो एकदम फिक्स है। लैगिंग लगभग सब देखोगे 0.85 से लैगिंग होता है या 0.8880 से लैगिंग होता है, ऑलमोस्ट यही रेंज में रहता है लैगिंग। सो लैगिंग तो रहेगा, यूनिटी नहीं हो सकता, लीडिंग हो नहीं सकता, लैगिंग है तो 0.85 इज योर राइट आंसर। 0.5 बहुत कम हो जाता है। ओके, चलिए सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सीलिंग फैन यूज्ड। सीलिंग फैन जो आप घर में यूज करते हो सर, उसके अंदर क्या देखते हो? उसके अंदर जो देखते हो आप ऐसा देखते हो सर कि इसके अंदर जो भी चीज़ें लगी हुई हैं, एक तो आपका कौन सा, एक तो यहाँ पे आपका ऑक्सिलरी वाइंडिंग होता है, इसी में आपका क्या सर मेन वाइंडिंग भी होता है। और ये सब किस पे होते हैं सर? ये दोनों किस पे होते हैं सर? स्टेटर पे ही होते हैं। किस पे? स्टेटर पे ही होते हैं। और इसकी कनेक्शन की बात करें तो इसी के साथ अपन क्या करते हैं सर? कैपेसिटर भी लगाते हैं, कैपेसिटर का कनेक्शन भी इसी के साथ करते हैं। तो ये कैसा है? कैपेसिटर टाइप। ओके, और आउटर पार्ट इसका मूव कर रहा होता है ये रोटर। सो यहाँ पे क्या होगा? कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन नहीं, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होता है, ये हमेशा फिक्स होता है कैपेसिटर। सो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होता है इसके अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्टेटर ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज मेड ऑफ। इंडक्शन मोटर का जो स्टेटर होता है, स्टेटर ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज मेड ऑफ, किसका बना होता है? इंडक्शन मोटर का जो स्टेटर होता है। अब यही वाली बात हो गई ना, अब पूछा सिर्फ स्टेटर। जब भी स्टेटर बोला जाए तो स्टेटर के अंदर जो डोमिनेंसी होती है, स्टेटर फ्रेम क्यों नहीं होती? क्योंकि फ्रेम कास्ट आयरन का बना होता है। स्टेटर कोर जो होती है उसकी डोमिनेंसी होती है। तो स्टेटर के कोर किसका बना होता है? सिलिकॉन स्टील का। किसका सर? सिलिकॉन स्टील जो लेमिनेटेड होते हैं। और अगेन एक चीज और होता है सर, आपका स्टेटर के वाइंडिंग किसके बने होते हैं? कॉपर का। सो जब भी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए, ये क्वेश्चन जब भी आपसे पूछता है सिर्फ स्टेटर की बात अगर करे तो उसमें डोमिनेंसी जो होगी, मेजर पार्ट जो इसमें अंद होता है, मेजर पार्ट वो कौन सा होता है सर? स्टेटर कोर। स्टेटर कोर फ्रेम कास्ट आयरन का बनता है, ये ध्यान रखें। ये स्टेटर कोर और ये क्या होता है सर? एसआई स्टील।
SI स्टील का बना था, सिलिकॉन स्टील, जिसमें सिलिकॉन कितना परसेंट, 2 से, बार बार कह रहा हूँ ये 2 से 2.5% होता है। ये क्यों लाए जाते हैं, क्योंकि ये परमेबिलिटी को बढ़ाता है और कंडक्टिविटी को घटाता है, यानी रेजिस्टिविटी को बढ़ाता है। ओके, सो दिस इज सिलिकॉन स्टील। लेमिनेटेड होते हैं ये, थिक लेमिनेशन इस पर कितने की आती है, कई बार ये भी पूछेगा, तो 0.5 mm की इस पर लेमिनेशन की जाती है, 0.5 mm। ओके, आखिरी क्वेश्चंस 2018 सेशन का। ओके, द क्वेश्चन, द मोटर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक टॉय छोटे छोटे खिलौने वगैरह में जो होते हैं वो कैसा, शेडेड पोल मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। कैसा सर, शेडेड पोल मोटर का इस्तेमाल किया जाता है छोटे छोटे खिलौनों में। सो आई होप सारे क्वेश्चंस को आप करेक्टली कर लोगे, इस MCQ में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और इस तरीके से लगातार आपको सीरीज मिलेंगे जिससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ओके सर, मिलते हैं अगले सेशन में। टाटा बाबा, टेक केयर।